तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सस तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। और आज मैं फिर से हॉन्टेड फ्लैट, हॉन्टेड बिल्डिंग, हॉन्टेड अपार्टमेंट में आ चुका हूं, जो कि लोकेशन है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की। और ये आज यहाँ की तीसरी वीडियो होने वाली है, तीसरी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। और जो कहानी रह गई थी अधूरी वो पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना कि एक्चुअली में यहाँ पे जो मेरे साथ आया था, जो यहाँ का लोकल पर्सन था जिसने यहाँ की कहानी बताई थी, उसने यहाँ पे क्या देखा था और उसके साथ क्या हुआ था। उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो अगले दिन भी परेशान रहा। तो आपके कमेंट्स भी थे, उसकी परेशानी भी थी और इस बिल्डिंग की परेशानी भी थी। तो मैं फिर से यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी सोर्स नहीं है, आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर था, ये वायर है और बिल्डिंग अपार्टमेंट आपने देख ही लिया कि कैसा एक अबेंडेंड हो रखा है। क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले चलते हैं उसी लोकेशन पे जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी और वहाँ पे सीधा आपको इसकी हिस्ट्री, इसकी बातें बताता हूँ कि क्या होता था। लेकिन बहुत ही शॉर्ट बताऊंगा और इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। तो आ जाइए। फिर से ये वही अपार्टमेंट है जहां पे एक फैमिली के साथ एक ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये बिल्डिंग पूरी हॉन्टेड हो गई। और अपार्टमेंट तो आपने देखा ही है, लेकिन आज मैं इसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी जाऊंगा और वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और मेरी इन्वेस्टिगेशन है एक्चुअली आपको बताऊं स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना नेचुरल साइंस मिले थे, जिसकी वजह से उसके साथ क्या हुआ था वो आपने वीडियो में अगर देख लिया हो तो मैं चाहता हूँ कि पहले वो वीडियो देख लीजिए फिर यहाँ पे आ जाइए। और यहाँ पे कुछ आवाज़ें आती थी पायलों की, ऐसा लगता था कि कोई बुला रहा है और ऐसा कुछ मैंने महसूस भी किया था। लेकिन अब यहाँ की सीधे कहानी पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक फैमिली रहती थी, ये पूरे गवर्नमेंट मतलब फ्लैट्स हैं। यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते थे, ऑफिसर रैंक के लोग रहते थे। कोई सीईओ था, कोई तहसीलदार था और भी जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे वो रहते थे। क्या हुआ कि यहाँ पे एक फैमिली में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था। एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। उसके बाद एक लेडी ने फांसी लगा ली थी और वो गेट नहीं ओपन हो रहा था। तो ये जगह ये हाँ, आई थिंक यही ये वाला रूम था, ये वाला रूम था ना। ये वाला रूम था। हमने यहाँ इन्वेस्टिगेशन करी थी और ये दीवारें तोड़ के वो घुसे थे, गेट भी तोड़ा था। तब से ये बहुत शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ, पूरी स्टोरी मैंने आपको उस वीडियो में बताई दी है। तब से यहाँ पे बताया जाता है कि उस लेडी की यहाँ पे आत्मा भटकती है, आवाज़ें आती हैं पायल के खन खन की, मदद मांगने की आवाज़ें आती हैं। इस पूरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं आता जाता। दिन में भले ही लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन रात को आने की हिम्मत कोई नहीं करता। और लास्ट टाइम मैंने इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करी थी, मेरा डिवाइस बंद हो गया था, बाहर गया चल गया, फिर आया बंद हो गया, फिर चल गया। फिर उसके बाद नहीं पता कि क्या ऐसा हो रहा था मेरे साथ में। और बड़ी नेगेटिव वाइब्स थी, बड़ी नेगेटिव फीलिंग थी यहाँ पे आने के बाद। लेकिन मुझे लगा कि आपके कमेंट्स और आपके प्यार ने मुझे फिर से यहाँ पे भेज दिया। दिल्ली से 420-30 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ। और टाइम हो रहा है 12:05। मैं गूगल टाइम आपको दिखा देता हूँ। गूगल टाइम इन इंडिया 12:08। फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, देख लीजिए। हाँ, तो आज यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार आप ना यहाँ पे मोशन सेंसर ज़रूर लेके आना। आप अपना डिवाइस तो लेके आते हो, लेकिन मोशन सेंसर भी लेके आना। फिर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ गई हैं, ये देखो।
जब भी मैं इस बिल्डिंग में कदम रखता हूँ ना, यहाँ पे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती ही आती हैं। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़े नेचुरल साइंस हैं। आसपास बिल्डिंग के कुत्ते भौंक रहे हैं और पूरा ये अपार्टमेंट टूटा फूटा तोड़ दिया गया। अब क्या होता था कि यहाँ पे जितने और ऑफिशियल्स रहते थे, जो गवर्नमेंट के लोग थे, उनकी फैमिली को यहाँ पे आवाज़ें आती थी, पायल के खनखनों की, छन छन की, सॉरी। और ऐसा लगता था उनसे कोई मदद मांग रहा है। और जो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कुछ ना कुछ दिखाई देता था, कुछ ना कुछ महसूस होता था। तो यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी हो गई, उनको लगा कि यहाँ पे उस लेडी की आत्मा है और इस जगह को बंद किया जाए, इस जगह को छोड़ दिया जाए, इस जगह को तोड़ दिया जाए। और इसको तोड़ा भी। देखो ये जगह ना तोड़ दी गई है। इसका एक मतलब एक होता है ना कि एक जगह को आप बंद करके ताला मार के चले जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये किया कि इस जगह के हर एक एक छोटे छोटे हिस्से को तोड़ दिया जाए, जिस वजह से इसको खाली कर दिया जाए और कोई भी यहाँ पे आने के लिए गवर्नमेंट में लेटर्स ना लिखे कि मुझे अपार्टमेंट में रहना है, ये है वो है, वो तो सारी चीज़ें थी। तो चलिए सीधा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और आज ना इन्वेस्टिगेशन ऊपर से करते हैं, क्योंकि हर बार हम यहाँ से करते हैं। तो पहले चलते हैं ऊपर की तरफ। ये देखिए पूरी बिल्डिंग को कैसे बिल्कुल तोड़ दिया गया था। तो ये मैं अब यहाँ के पहले वाले माले पे चढ़ रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ रहा हूँ। और इसकी हालत देख के आपको पता चला होगा, यहाँ पे सिर्फ नशेड़ी लोग आते हैं जो स्मोक करते हैं, शराबें पीते हैं, वो वाले सारे लोग हैं यहाँ पे। तो दिन में आना मतलब मुझे नहीं लगता, लेकिन दिन की वीडियो भी यहाँ पे मैं कल बना लूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो। अब पिछली बारी ऊपर से ही कोई आवाज़ आ रही थी। वही मेरे को अभी कुछ ऐसा महसूस हो रहा था। रुको, कोई है ऊपर, है ना? ऐसा लग रहा है, हो सकता है कोई इंसान भी हो। आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। ये इसका पहले दिखा देता हूँ। ये पूरा लेफ्ट में इसका फ्रंट साइड है और ये पूरा साफट है। ये बहुत रिस्की है बाहर। हाँ, ये थोड़ा सा रिस्की भी है, तो मैं नहीं चाहता। और सामने और भी गवर्नमेंट के बिल्डिंग हैं। कुछ आवाज़ आएगी मुझे। ये देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है, आसपास कुछ बनाया ही नहीं है, कुछ भी नहीं बनाया। थोड़ी सी लाइट बढ़ा देते हैं इस तरफ, नीचे की तरफ देख लो, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए, मेरे राइट में देखिए, ये मतलब इतनी खंडर हो चुकी है ना बिल्डिंग ऊपर तक कि यहाँ पे अब इस बिल्डिंग को दोबारा रेनोवेट करना बहुत मुश्किल है और ये कभी होगा भी नहीं। और ये पता है गवर्नमेंट का डिसीजन था। इस तरफ आना। आई डोंट नो ये क्या है, स्टोर रूम है या बाथरूम है। इस तरफ, हाँ इस तरफ बाथरूम है और ये स्टोर रूम है। हर जगह को तोड़ दिया गया, यहाँ पे कोई रह ही ना सके। और रहता कैसे, क्योंकि भूत प्रेत आत्माएं की कहानियां इस जगह से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरफ आ जाते हैं। तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पे कुछ है कि नहीं है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा ये इक्विपमेंट ले लेता हूँ।
ये मैंने मोशन सेंसर यहाँ पे प्लेस कर दिया है और घोस्ट डिवाइस प्लेस कर दिया है। तो चलिए सीधा इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी मौजूद है, हम इंसानों को छोड़ के, और यहाँ पे रहता है काफ़ी टाइम से, तो क्या वो इसके पास आ सकता है? अगर इसके पास, इस लाइट के पास आ पाएंगे तो इस पे लाल लाइट जलेगी और मुझे आपके होने का एहसास होगा, आपकी मौजूदगी का एहसास होगा। क्या आप इसके पास आ सकते हैं? या उस सफेद छोटी लाइट के पास? मैं पिछली बार भी यहाँ पे आया था, आपसे बात करने की कोशिश करी थी, और हो सकता है कि आपकी वजह से यहाँ पे मेरे डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया था, वो इंसान यहाँ से डर के चला गया था। क्या वो सब कुछ आपकी वजह से हो रहा था? क्या उसका कारण आप थे? क्या वो लेडी थी जो यहाँ पे रहती है, भटकती है, लोगों को दिखती है, उसकी पायलों की आवाज आती है? अगर वो आप थे तो इसके पास आ जाइए। मैंने गूगल टाइम दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया, बट फिर भी गूगल टाइम दिखा देते हैं। गूगल टाइम इन इंडिया 12:31 हो रहे हैं आपके सामने। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही है, लेकिन अभी तक हमें कोई साइन नहीं मिला है यहाँ पे। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अगर सुन सकते हैं तो क्या फिर से आप इस लाइटों के पास आ सकते हैं? अगर आप इस लाइटों के पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। क्या आप अपने होने का एहसास मुझे किसी भी तरीके से दिला सकते हैं, या किसी भी फॉर्म में आप मुझे कोई ऐसी आवाज देके भी अपने होने का एहसास दिला सकते हैं? या जैसे कि लोग यहाँ पे कहते हैं कि आपके पायलों की आवाज गूंजती है इस बिल्डिंग में, अगर आप ऐसे अपने होने का एहसास दिला सकते हैं, या आप इन लाइटों के पास आएंगे तो इस पे लाइट जलेगी और उससे मुझे सब कुछ क्लियर, स्पष्ट पता चलेगा कि आप यहाँ पे हो। क्या मुझे कोई देख सकता है? क्या मुझे कोई देख सकता है यहाँ पे? अभी तक कोई साइन नहीं मिल रहा हमें। जिस औरत ने यहाँ पे अपने आप को मार लिया था, क्या वो औरत की आत्मा यहाँ पे भटक रही है? एक बैल की आवाज आ रही है, ये देखिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये एक भैंस के गले में टंगी हुई घंटी की आवाज है, जो मुझे अभी तक लग रहा है। अगर इसमें रिकॉर्ड हो रहा है तो शायद आप उसको रिलेट कर सकते हैं और शायद समझ सकते हैं। तो कुत्तों के भौंकने की ज़्यादा आवाज़ आ रही है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब कुत्ते कंटिन्यूसली, मतलब डॉग्स कंटिन्यूसली बार करते हैं, भौंकते हैं, तो ये एक साइन होता है। और कहते हैं कि जब डॉग कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं, उनके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एंटिटी होती हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत जल्दी पता कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिव है। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊँ? अगर हाँ, तो भी आप इसके पास आ सकते हैं। मैं यहाँ से चुपचाप चले जाऊंगा, ये लाइटें लेके चले जाऊंगा, मैं यहाँ से चले जाऊंगा। आप मुझे हाँ मत करना, लेकिन मैं चले जाऊंगा। पर क्या आप एक बार इस लाइटों के पास आके जवाब दे सकते हैं? अगर आप जवाब देंगे तो इस पे लाइट जलेगी, उस पे सफ़ेद लाइट जलेगी और उस पे लाल लाइट जलेगी। आप किसी के भी पास आ सकते हैं, या यहाँ से गुजरेंगे भी तो भी मुझे आपके होने का एहसास होगा। ये देखो, अब बेल की आवाज़ आ रही है। पता नहीं, मुझे लगता है कि आसपास
घर है तो भैंसें होंगी तो शायद उसकी आवाज़ आ रही होगी घंटी की। अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कोई साइन नहीं मिल रहा, तो चलते हैं एक बार। और मुझे पता है कहाँ चलना चाहिए, जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे ये डिवाइस ख़राब हुआ था, जहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही है ना। ये देखो कुछ आवाज़ आ रही है यहाँ से, सच्ची में कुछ आवाज़ आ रही है। ये देखो ना, मेरे बियर्ड भी बिल्कुल है ना, गूज़बम्स हो गए हैं पूरे। कुछ आवाज़ आ रही थी यहाँ पे बहुत छोटी छोटी, टक 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 टक। मुझे नहीं पता कि क्या था यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी उसी जगह पे जाके मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। नीचे चलते हैं सीधा। और ऊपर के भी फ्लोर है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई साइन नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि हमें नीचे चलना चाहिए। यार वो टक टक की आवाज़ यहाँ से भी आ रही है कहीं से। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे को वाकई में ऐसे ब्रीथ करने में, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो रही है। अब ये चीज़ मैं कैमरे में कैसे, समझ रहे हो, एक्सप्लेन करूँ, लेकिन जो मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो बात मैं बस आप तक रख रहा हूँ। क्या आप में से कोई भी यहाँ पे है, और आप में से, मेरे कहने का मतलब है उस परिवार की, उस फैमिली की लेडी की आत्मा, क्या वो यहाँ पे है? अगर है तो इस लाइट के पास आए, और इसके पास आने के बाद मुझे आपके होने का एहसास होगा, और उस पर लाइट जलेगी लाल कलर की, या आप उस छोटी सी लाइट के पास आए, अगर आप उसके पास भी आएंगे तो भी मुझे आपके होने का एहसास होगा। क्या आप इसके पास आ सकते हैं? क्या आप मुझे पहचान चुके हैं? मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूं। क्या आप मुझे पहचान चुके हैं? अगर हाँ तो आप इसके पास आइए। मैं एक लड़के के साथ यहाँ पे आया था, और शायद आपकी वजह से ये मेरे गैजेट, मेरे डिवाइस, मेरे इक्विपमेंट बंद हो गए थे, और इसकी बैटरियां बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई थी। क्या वो कारण जो था वो
आपकी वजह से था? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आइए या उस सफेद लाइट के पास आइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आ चुके हैं, ये उस लाइट के पास आ चुके हैं। मुझे पता नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं ऐसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम सी हो रही है। ठीक है, क्या आप यहाँ पे 1 साल से रह रहे हैं? अगर हाँ तो स्लाइड के पास आइए। क्या आप यहाँ पे 5 साल से रह रहे हैं? अगर हाँ तो फिर से उसके पास आइए। क्या आप यहां से इस जगह को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे? अगर हाँ तो फिर से उस लाइट के पास आइए और मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ये देखिए, मोशन सेंसर भी जला है और ये लाइट भी जली है। ठीक है, आप इससे दूर जा सकते हैं, इससे दूर जा सकते हैं आप। मैं फिर से उसी सवाल पे आता हूं, क्या आप यहां पे 10-15 साल से रह रहे हैं? अगर हाँ तो फिर से इस लाइट के पास आइए और मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है, क्या आप इसके पास खड़े रह सकते हैं काफी देर तक? क्या ऐसा आप कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप इस सफेद लाइट के पास आके खड़े हो जाइए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, यहीं रहिए, यहीं रहिए। क्या आप उस लाइट के पास जा सकते हैं जो लाइट एक और रखी है वहां पे? ठीक है, आप इससे दूर जाइए, उससे भी दूर जाइए, थोड़ा सा दूर जाइए। आपके सामने सवाल हैं, आपके सामने जवाब है, आपके सामने इस जगह की सच्चाई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप यहां के लोगों को दिन में भी देख सकते हो, उनके होने का एहसास दिन में भी करते हो, उनको बात करते हुए क्या आप दिन में देखते हो उन्हें? उनको आपके बारे में बात करते हुए सुनते हो क्या? अगर ऐसा सब कुछ है या आपने ऐसा एहसास किया है तो क्या फिर से आप इस लाइट के पास आ सकते हैं और उस लाइट से दूर जाइए। ये दिन में शायद नहीं होते या नहीं सुनते या नहीं देखते, कुछ जवाब नहीं मिला अभी हमें। ठीक है, क्या आप नहीं चाहते कि यहां पे कोई भी इंसान आपके अलावा रहे? अगर हाँ तो ठीक है, ये नहीं चाहते कि यहां पे आपके अलावा कोई और रहे। ठीक है, आपके अलावा यहां पे कोई रहता भी नहीं है। आप इससे दूर जा सकते हैं, इससे दूर जा सकते हैं, इससे दूर जा सकते हैं। ये इस बात का जवाब नहीं जिस तरीके से दे रहे हैं, मैं ये एहसास कर सकता हूं कि जब मैंने ये सवाल पूछा कि आप इस जगह पे किसी को नहीं आना देना चाहते या नहीं चाहते यहाँ पे कोई भी आए, तो इस बात का ना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग उन्होंने आंसर किया है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया है। ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। क्या ये देखो, कुत्ते के रोने की आवाज आ गई। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ओ गॉड, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। इससे दूर जाइए, इससे दूर जाइए, चुप हो जाइए।
चुप हो गए, फिर से शुरू, चुप हो गए। ये देखो, ये इनकी वजह से हो रहा था। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं, दे सकता हूं कि ये सब कुछ मेरे पहली बार आने के बाद भी हुआ, ये दूसरी बार आने के बाद भी, और आज ये तीसरी बार भी हुआ कि मुझे ये साइन हर बार मिले जब जब मैं यहां पे आया हूं। मैं फिर से एक सवाल आपसे ये पूछता हूं कि आप अभी भी अपने परिवार को याद करते हैं, मिस करते हैं, अपने बच्चे को याद करते हैं, अपने हस्बैंड को याद करते हैं? अगर हाँ तो फिर से इसके पास आइए, और या तो मुझे ऐसे ही एक नेचुरल साइन देके दिलाइए। वो देखो, वो उसके पास है, मोशन सेंसर चला है। देखो, भौंकने की आवाज आने लगी। ठीक है, इससे दूर जाइए। ये अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को, उनको याद करते हैं। क्या आप मेरे पीछे तो कभी नहीं आएंगे? अगर नहीं आएंगे तो इस लाइट के पास फिर से आइए, और मैं चाहता हूं आप मेरा कभी पीछा ना करना। मैं सिर्फ ये जानने आता हूं, ये एहसास करने आता हूं कि यहां पे इंसान के अलावा कोई और भी है जो इस बिल्डिंग में, इस अपार्टमेंट में रहता है। क्या आप मेरे पीछे तो कभी नहीं आएंगे? मुझे डर लग रहा है अभी। मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं यहां पे नहीं आऊंगा। मैं यहां पे अगर आऊंगा तो सिर्फ आपके जवाब के बाद आऊंगा। क्या आप चाहते हैं मैं फिर से कभी अब यहां पे दोबारा आऊं और आपसे बात करूं? आप मेरे सवालों से परेशान तो नहीं हुए? क्या आप मेरे सवालों से परेशान तो नहीं हुए? ये डिस्टर्ब हुए हैं। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं। आप मेरा पीछा मत करना, ना ही परेशान करना। मेरा मकसद सिर्फ ये जानना होता है कि मैं ऐसी जगहों पे आके ये रिसर्च करता हूँ कि ये जगह हॉन्टेड है तो क्यों है, उसका कारण क्या है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया था। बट मेरे को अभी इस बात से डर लग रहा है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। एक तो ऐसे साइन मिले, उससे मुझे डर लगा, और ये साइन जो मैं चाहता हूँ, मैं इनसे उम्मीद कर रहा हूँ। ओ भाई, मुझे ऐसा लगा जैसे सामने से कोई आ गया एकदम। वो परछाई थी, तुम्हारी परछाई थी वो। क्या आप मुझे छू सकते हैं? अगर छू सकते हैं तो इस लाइट के पास आना। क्या आप मुझे छू सकते हैं? क्या आप मुझे छू सकते हैं? मैं शिवर करने लग गया हूं, मेरे को ये देखो। ठीक है, आप मुझसे दूर जाइए। कभी कहीं से आवाज आ रही है, कभी उधर से आवाज आ रही है, कभी वहां से आवाज आ रही है। मैं माफी चाहता हूं, मैं यहां पे कभी नहीं आऊंगा। क्या आप मेरे पीछे कभी आएंगे तो नहीं? क्या आप मेरे पीछे कभी आएंगे तो नहीं? ठीक है। हे भगवान।
क्या आपकी मौत का कारण आपके हस्बैंड थे? अगर हाँ तो इसके पास आइए फिर से और उस सफेद लाइट से दूर जाइए। क्या आपकी मौत का कारण आपके हस्बैंड थे? तो वो वहां से दूर जा चुके हैं। क्या आपकी मौत का कारण कुछ और था? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आइए, क्योंकि अभी तक यहाँ की जो सच्चाई है वो ये है कि आप का आपके परिवार से, आपके हस्बैंड से झगड़ा होता था, लेकिन क्या आपकी मौत का कारण कुछ और है? अगर हाँ तो इसके पास आइए। मतलब मैंने अब तक ये कहानी सुनी है कि एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती थी और जिसकी वजह से उस लेडी ने फांसी लगा ली थी और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन कहानी कुछ और है, फांसी लगाने का कारण कुछ और है और वो कारण पता नहीं, वो बताएंगे और मुझे नहीं पता वो कारण मेरे से कैसे निकलेगा या मैं कैसे वो सवाल पूछूंगा। क्या आप चाहते हैं मैं फिर यहां पे कभी दोबारा आऊं, आपसे बात करूं? अगर हां तो इसके पास फिर से आइए। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहां पे फिर से आऊं, आपसे बात करूं, आपकी परेशानियों को सुनूं? तो इसके पास फिर से आइए। ये नहीं चाहते कि मैं यहां पे फिर से आऊं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए और कुछ सवाल थे जो मेरे दिमाग में पिछली बार रह गए थे, जो मैं पूछना चाहता था और मुझे लगता है कि उन सवालों का जवाब आज मुझे मिल गया। और सवालों के जवाब कुछ नॉर्मल सवाल नहीं थे, इनकी आप ही बीती ज़िंदगी के ऊपर कुछ सवाल थे। कुछ सवाल ऐसे थे जो यहाँ के लोकल लोगों के माइंड में, जो कहानी एक होता है ना, माइंड में एक सेट होती है कहानी कि हस्बैंड वाइफ लड़ते थे। लड़ाई तो देखो हर परिवार में होती है यार, लेकिन मौत का कारण कुछ और था, फांसी का कारण कुछ और था। वो मुझे नहीं पता कि मैं उस सवालों को कैसे पूछूंगा और आई एम नॉट डैट मच एक्सपर्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, बट आई एम स्टिल लर्निंग, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ। तो कभी मुझे लगेगा तो मैं यहाँ पे दोबारा ज़रूर आऊँगा, उन कारणों को कैसे पूछा जाए या एडवाइस लूँगा, कुछ ना कुछ लर्न करके फिर से यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। या आप कहो तो वो मैं वीडियो के लिए नहीं आऊँगा, लेकिन मेरा एक पर्सनल जो मेरा पैशन है मैं उसके लिए यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से चल लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। अब यहाँ से सीधा दिल्ली निकलेंगे और सुबह पहुँचेंगे करीब 8-9 बजे घर पे। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और आज हमें यहाँ पे सारे साइन मिले। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक एंड इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मैंने अपनी आखिरी वाली वीडियो में भी एक जवाब दिया था कि जो भी लोग परेशान हैं हिंदुस्तान में, कहीं भी कैसी भी परेशानी है, कैसी भी समस्या है, ऐसे एक बाबा टाइप साउंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं आपकी हर परेशानी को सॉल्व कर सकता हूँ। और वो कैसे कर सकता हूँ वो आपको पता चल जाएगा। आपकी मतलब लाइफ में कुछ भी परेशानी है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज़, इस व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ आपकी परेशानियों के लिए आंसर मिलेगा। बाकी आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। पैरानॉर्मल बाय सागर पे फॉलो कर लीजिए, एस तिवारी 827 को फॉलो कर लीजिए। एंड मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं आपकी परेशानी सॉल्व कर दूंगा, चाहे वो भूत प्रेत हो, चाहे कई लोगों को बीमारियाँ होती हैं, कई लोगों को मतलब बहुत कुछ होता है, आप समझ रहे हो ना, चाहे वो रिलेशन को लेके हो, हर चीज़ को लेके हो, तो वो सारी चीज़ें मैं आपकी सॉल्व करूँगा। और मैं यहाँ से चलता हूँ।
थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।